बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, जब मैं किसी संत का जीवन चरित्र पढ़ता हूँ और अपनी तरफ देखता हूँ तो धरती आकाश का अंतर दिखाई देता है। यदि सद्गुरु की आज्ञा से अपने मन की अवस्था को देखता हूँ तो विश्वास नहीं होता कि मैं भक्ति में योग्यता प्राप्त कर सकूँगा। परंतु सद्गुरु का आश्रय ले जब उनके उपकार स्मरण करता हूँ तो निराशा में से आशा झलकती है कि उनकी कृपा से क्या नहीं हो सकता। कभी कोई भूल हो जाए तो क्षमा मांगने में संकोच न करो। यदि सद्गुरु की हर आज्ञा को सत्य सत्य कर मानोगे तो निश्चय ही 84 के चक्र से छुटकारा मिल जाएगा। अपने लिए जो जीवित रहता है वह संसारी है और जो परमार्थ के लिए जीता है वह सन्यासी है। यदि भक्ति मार्ग में कोई दुख सहन करते हो तो समझो आगे महा आनंद आ रहा है। बेकारी सब लोगों का मूल है, इसलिए मन को हर समय काम व सेवा में लगाए रखो। तुम्हारी सर्व आवश्यकताओं का उत्तरदायित्व जब मालिक ने संभाला है तो तुम दिन का प्रत्येक क्षण उनकी आज्ञा में व्यतीत करो। जब तक अपने समस्त विचारों को मालिक के विचारों में लीन नहीं करोगे, अर्थात ऐसे भी ठीक है वैसे भी ठीक है नहीं कहोगे, तब तक परेशानियां होती रहेंगी। तुम दूसरों की प्रसन्नता पर अपनी प्रसन्नता न्यौछावर कर दो। जो अवगुण तुम्हारी उन्नति में बाधक हैं उन्हें अपने हृदय से बहिष्कृत कर दो। आज एक को निकालो कल दूसरे को, इस प्रकार सारे के सारे सभी को बहिष्कार कर दो। जैसे व्यय की पूर्ति तो केवल आय से ही हो सकती है, उसी प्रकार सांसारिक कामों में से जो मानसिक शक्ति खर्च होती है उनकी पूर्ति एकांत में बैठकर इष्ट देव के सुमिरन ध्यान से ही होगी। यदि तुम्हें सच्चे सुख की आवश्यकता है तो उनके लिए चतुराई विद्या, श्रेष्ठ कुल, सम्मान और धन पदार्थों की आवश्यकता नहीं है। केवल मन को मालिक के चरणों में लगाना है। जहाँ तहाँ से मन को हटाकर सद्गुरु से मन की तार को जोड़ दो तो तुम्हारे मन की आस पूर्ण होगी। लोगों की चापलूसी या प्रेम देखकर प्रसन्न न हो सकता है कि जो आज तुम्हारे प्यारे हों या तुमसे प्यार करते हों कल तुमसे मुंह मोड़ ले। इसलिए हमेशा स्वयं प्रभु प्रेम में मग्न हो जाओ और दूसरों को भी इस शुभ मार्ग पर लगाओ। यह सच्चा प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहेगा। जैसे अंधेरा और सूर्य एकत्र नहीं हो सकते, वैसे ही विकारों वाले हृदय में निर्विकार प्रभु कैसे आएंगे। यदि चाहते हो कि मालिक हृदय में निवास करे तो विकारों को हृदय से
बहिष्कृत कर दो, त्याग दो। जिसका हृदय शुद्ध है वहाँ प्रभु स्वयं निवास करते हैं और उसके सब कार्य स्वयं करते हैं तथा वह स्वतंत्र हो जाता है। यदि तुम्हारी प्रसन्नता सांसारिक वस्तुओं पर व मित्र संबंधियों पर आश्रित है तो कच्ची नींव पर मकान बनाना है, वह आज नहीं तो कल अवश्य गिर जाएगा। श्री गुरु महाराज जी पल पल जीवों के कल्याण के लिए अपने ऊपर कष्ट सहन करते हैं, फिर तुम क्यों भयभीत हो रहे हो? उन्होंने समस्त संसार का भार वहन कर तुम पर कृपा की है। यदि तुम थोड़ा सा कष्ट भी सहन करोगे तो उन तक कैसे पहुंच पाओगे? सुख व शांति कैसे प्राप्त करोगे? जो फूलों की सुगंधी लेना चाहता है उसे पहले कांटों का कष्ट सहना पड़ता है। जब तुम्हारे समस्त विकार और विचार और कर्म मालिक के निमित्त होंगे, तुम परेशान कदाचित नहीं होगे। यदि तुम्हारा सत्संग में आना जाना लोगों को अच्छा नहीं लगता, वे तुमसे उचित व्यवहार नहीं करते या तुमसे अनुचित बोलते हैं, तो परवाह न करो, तुम अपने निर्धारित नियम पर दृढ़ रहो, इसका परिणाम श्रेष्ठ होगा। सहनशीलता की शक्ति झगड़े की शक्ति से अधिक सामर्थ्यवान है। जो कार्य झगड़े से नहीं हो सकता वह धैर्य व शांति से शीघ्र हो जाता है। यदि कोई कार्य तुम्हारे प्रतिकूल हुआ है तो गहराई में सोचने से यह विदित होगा, ज्ञात होगा कि तुमने प्रकृति के किसी न किसी नियम का उल्लंघन किया है। तुम्हारी बड़ाई तब है जब बुराई करने वाले का भी भला करो, कटु बोलने वाले से भी मधुर वाणी से बोलो, झगड़ा करने वाले से भी प्रेम पूर्वक व्यवहार करो। जब तुम्हें बड़ों की आज्ञा अच्छी नहीं लगती तो इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे भीतर अभी मन का राज्य है। तुम हर समय अपनी हालत परखने में लगे रहोगे तो दूसरों के अवगुण देखने के लिए समय नहीं प्राप्त होगा। जिसकी सद्गुरु व अतिरिक्त किसी और में आसक्ति है तो वह हृदय पूर्ण निर्मल नहीं है। जहाँ कोई भी साहेब नहीं होगा वहाँ सद्गुरु तुम्हारे साथ होंगे। बुरा व्यक्ति अपनी बुराई में सफलता प्राप्त कर प्रसन्न तो होता है, परंतु यह प्रसन्नता बहुत ही थोड़े समय के लिए है, क्योंकि इसका अंतिम परिणाम बहुत भयानक है। सबके सब बिछुड़ जाएंगे, तब केवल सद्गुरु अंग संग होंगे। संसार में कई प्रकार की हानियाँ हो जाती हैं, परंतु सबसे बड़ी हानि गुरु शब्द को भुलाना है। दुनिया में कई प्रकार के लाभ होते हैं, परंतु सर्वश्रेष्ठ लाभ गुरु शब्द का स्मरण करना है। जिसे सुखी रखने के लिए मालिक स्वयं तैयार हो, उसे कौन दुखी कर सकता है। यदि सद्गुरु के प्रेम में हृदय डूबा है तो लोक परलोक का खजाना तुम्हारे साथ है। तुम दूसरों का दोषारोपण बिल्कुल न करो। सुख या दुख का कारण तुम स्वयं ही हो। मालिक से मुख फेर कर चाहे कितने ही सुख के यत्न करो, सुख प्राप्त नहीं होगा। जब तुम्हें सद्गुरु सहारा देने वाले हैं और शत्रु या दुष्ट लोग धमकाते हैं तो तुम भय न करो, क्योंकि सबसे महान
सबके मालिक तुम्हारी तरफ है। कुदरत के घर देर है अंधेर नहीं। समय आने पर प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का फल पाता है। तुम प्रेम उससे करो जिसके हृदय में सद्गुरु के लिए प्रेम हो। यदि मालिक तुम्हें सांसारिक सुख प्रदान करते हैं तो भी उनकी कृपा समझो, और यदि कोई सांसारिक कष्ट कठिनाइयाँ आती हैं तो उसमें भी कोई भेद होगा, उसमें भी उनकी कृपा समझो। दुखी होना भक्ति का गुण नहीं। यदि तुम्हारा कोई निकटतम संबंधी संतों की निंदा करता है तो उससे किनारा कर लो। जब तुम यह कहते हो कि मैं बहुत योग्य हूँ परंतु अपना अपमान सहन नहीं कर सकते, तो जरा यहाँ तो सोचो कि आपको यह योग्यता किसने प्रदान की है। यह लो शक्ति प्रसिद्ध है, अभिमानी का सिर नीचा, इसलिए नम्रता धारण करो। इसलिए नम्रता धारण करो। इस योग्यता की दात आपको अधिक प्राप्त हो। जो पदार्थ या सम्मान प्राप्त हुआ है वह अपनी बुद्धि या कमाई का फल न समझो, अपितु मालिक की ही देन वह धरोहर समझ उसके गुण गाओ। तुम पर जो सुख दुख आए हैं क्या वे केवल तुम पर ही आए हैं? नहीं, बल्कि प्रत्येक छोटे बड़े राजा महाराजा और साधु संतों पर भी आए हैं। यदि भली भांति देखोगे तो उसमें से बचा कोई भी नहीं है। आत्मिक उन्नति के लिए इन दोनों परिस्थितियों में से गुजरना आवश्यक है। थोड़े सुखों को देख सुखों की खान प्रभु से मुँह मत मोड़ो, और दुखों को देखकर घबराओ नहीं, क्योंकि दुखों के पश्चात ही सुखों ने एक दिन आना है। चाहे कोई वर्षों के वर्ष पढ़े, ऊंची श्रेणियों को भी प्राप्त कर ले, परंतु जो आंतरिक ज्ञान का खजाना अमूल्य लालों से परिपूर्ण है वह केवल गुरु कृपा से ही मिलता है। कुम्हार घड़े के भीतर हाथ रखता है और बाहर से चोट भी लगाता है, क्योंकि हाथ देने से बचाव होता है और चोट लगने से सुदृढ़ बनता है। इस प्रकार प्रभु भी अपने प्रेमियों से दोनों प्रकार का व्यवहार करते हैं। प्रेम से भक्ति में वृद्धि होती है और ताड़ना से अहंकार से बचाव होता है। जिसको प्रभु की प्रसन्नता प्रत्यक्ष अनुभव होती है उसको सांसारिक दुख या मान अपमान स्पर्श नहीं कर सकता। यदि तुम लापरवाह हुए तो तुम्हारे आंतरिक शत्रु जो सदैव सतर्क हैं तुम्हारी बुरी दशा करेंगे। इसलिए तुम लापरवाही ना करो, सदैव सतर्क रहो और अंतिम दम तक सचेत रहो। प्रभु तुम्हारी अभिलाषा सदैव पूर्ण करते हैं। फिर भी यदि कोई अभिलाषा पूर्ण न हो तो मन को विचलित नहीं होने देना है, बल्कि उसे समझाना चाहिए कि प्रभु की मौज में प्रसन्न रहने में ही भलाई है। अन्य लोग तुम्हें सम्मान देने का यत्न बेशक करें, परंतु तुम्हारे अंदर यह भावना न हो, क्योंकि तुम्हारी योग्यता जो सद्गुरु कृपा से तुम में विद्वान है वह नम्रता और दीनता से ही बढ़ेगी।